जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हेटन पर। अक्सर आपने क्रिश्चियंस को ये दुखड़ा रोते हुए देखा होगा कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, जीसस हमारे पापों के लिए मर गया। Concept. Jesus died for your sins. He wants you to live a beautiful, blessed life. He wants to give you a beautiful life. You just gotta follow him. It's an easy no, but it's a worth a yes. That's all it is. You know what I'm saying? पर क्या ये सच है कि जीसस हमारे सिंस के लिए मर गया था? इस बात में कितना लॉजिक है? अपनी इस वीडियो में इन सारे क्लेम्स को मैं एक्सपोज करूंगा कि क्या सच में जीसस हमारे सिंस के लिए मर गया था या फिर खुद के एक्शंस के लिए। बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक और शुरू करते हैं विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग हर एक इंसान पापी होता है क्योंकि हम सब एडम और ईव के बच्चे हैं। जब एडम और ईव ने गार्डन में यहोवा के मना करने पे भी एप्पल खा लिया था, तो उस एप्पल खाने के कारण उनमें सिन आ गया था और वह सिन पाप और एडम और ईव से सारे ह्यूमंस में आ गया क्योंकि हम सब एडम और ईव के बच्चे हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन। The human being, from the very beginning, failed God and broke God's word, and everyone became dead. In fact, from the womb of our mothers, we were born as sinners. We came sinners from the womb of my mother. With iniquities, my mother conceived me in her womb. So, in my mother's womb, I come with sin. And what is that original sin that I'm carrying with me in my mother's womb? The word I am. That's the sin that I've inherited from my father's Adam. Me, I am. That I am is the original sin that I inherited from Adam, my first father. And with that I am being born. ये क्या है? सारे इंसान पाप करते हैं, इसलिए सारे इंसान पापी हैं। फिर जीसस ने हम सबको पाप मुक्त, सिन फ्री बनाने के लिए वह हमारे सभी के पापों को लेकर आज से 2000 साल पहले मर गया। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ, ताकि हम सबको पाप मुक्त हो जाए। देखते हैं बाइबल इस बारे में क्या बोलती है। 1 पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 18। क्योंकि मसीह ने भी हमारे पाप के लिए दुख उठाया, अर्थात वह जो निर्दोष था, हम पापियों के लिए वह मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 3 से 4। जो सर्वप्रथम बात मुझे पता हुई थी और मैंने तुम सब लोगों तक पहुंचा दी है कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और उसे दफना दिया गया। 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2। वह एक बलिदान है जो हमारे पापों का हरण करता है, न केवल हमारे पापों का बल्कि समूचे संसार के पापों का। हिब्रूज चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28। सो वैसे ही मसीह को एक ही बार अनेक व्यक्तियों के पापों को उठाने के लिए बलिदान कर दिया गया। इन सारे वर्सेस में ये क्लेम किया गया हुआ है कि जीसस हमारे ह्यूमंस के सिंस के लिए मर गया। जीसस डाइड फॉर अस। Jesus, He died for us. Send this to someone. We should be thankful for everything. ओह सरक उधर। इस बात का पहले लॉजिक के साथ में पोस्टमार्टम करता हूँ कि क्या ये क्लेम लॉजिकल है। क्या ये क्लेम कि जीसस हमारे सिंस, हमारे पापों के लिए मर गया, ये बात में कितना लॉजिक है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस मरा था आज से 2000 साल पहले, जब हम में से किसी के फोर फादर्स, ग्रैंडफादर, किसी का भी बर्थ नहीं हुआ था। सिन, पाप। अगर किसी भी थीस्ट इंसान, आस्तिक इंसान से पूछा जाए कि सिन क्या होता है, पाप क्या होता है, तो वो यह बताएगा कि गॉड के या फिर ईश्वर या फिर परमेश्वर के बनाए हुए लॉस के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन करना, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, यह सब पाप होता है। पर जब जीसस मरा था आज से 2000 साल पहले, तब हम में से किसी के ना ही फोर फादर का बर्थ हुआ था, ना ही ग्रैंडफादर का बर्थ हुआ था और ना ही हम में से किसी का बर्थ हुआ था। तो फिर जब बर्थ ही नहीं हुआ था तो मैंने या फिर मेरे फोर फादर्स ने या फिर हम सब में से किसी के भी फोर फादर्स ने कोई एक्शन नहीं किए थे। जब किसी ने कोई एक्शन ही नहीं किया था तो किसी ने कोई सिन ही नहीं किया था
और ना ही हम में से किसी का बर्थ हुआ था, तो ना ही हमने कोई एक्शन परफॉर्म किए थे जैसे कि हमारे कोई सिन किया हो। जब हमने कोई सिन ही नहीं किए थे तो जीसस हमारे सिंस के लिए कैसे मर सकता है? जब हमने कोई सिन ही नहीं किया हो तो जीसस हमारे सिंस के लिए मर जाए, ये बात बिल्कुल कहीं से भी लॉजिक नहीं होती है। बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन की, तो यह कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनों का खुद का बनाया हुआ है, जिसे कि ज्यूस खुद नहीं मानते हैं। जिस कॉन्सेप्ट को ज्यूस नहीं मानते हैं, इस कॉन्सेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्रिश्चियनों का खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये क्लेम बिल्कुल इलॉजिकल है कि जीसस हमारे सिंस के लिए मर गया, क्योंकि हमारा ना ही बर्थ हुआ था और ना ही हमने कोई एक्शन परफॉर्म किए, तो हमने कोई सिन भी नहीं किए और जीसस हमारे सिन के लिए मर भी नहीं सकता। कि 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और हेब्रूज चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में ये क्लेम किया जा रहा है कि जीसस ने अपने लाइफ का बलिदान सेक्रीफाइस किया था हमारे लिए। बलिदान और सेक्रीफाइस का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो कोई अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ किसी को दे देना और उससे वापस ना लेना किसी हायर कॉस्ट केस के लिए। जैसे कि कोई इंसान अगर किसी एनजीओ को पैसे डोनेट करता है ताकि वो एनजीओ उस पैसे का यूज़ करके किसी अच्छा काम कर सके, लेकिन पर अगले दिन वो इंसान जाके उस एनजीओ से वापस पैसे मांग लेता है तो उसे डोनेशन नहीं बोला जाएगा। एक कप चाय ला। छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टेप पे, टेप ले। 1000 रुपया? टेप पे चल। कौन वो? हाँ, तुझे 1000 रुपया दिया था ना उसने। 1 नंबर का चालू है, चाय पीने से पहले 1000 रुपया टिप देता है, बाद में झापड़ मार के वापस भी ले लेता है। चाय भी उधारी में पीता है। 4 स्पेशल बना, मैं आता हूँ। जीसस मर गया था और अकॉर्डिंग टू बाइबल पे 3 दिन बाद वो फिर से वापस जिंदा भी हो गया था। जीसस ने फ्राइडे को अपनी लाइफ दे दी थी और संडे को वापस फिर से ज़िंदा हो गया। यहाँ पे जीसस ने अपनी लाइफ को पहले सेक्रीफाइस करने के लिए दे दिया था, फिर बाद में वो 3 दिन बाद फिर से रेजरेक्ट होकर अपनी लाइफ वापस ले लिया। तो इस बात को सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बलिदान नहीं बोल सकते, क्योंकि जीसस ने अपनी लाइफ देके फिर से वापस ले लिया था। तो लॉजिकली ये भी बात बिल्कुल फिट नहीं होती है कि जीसस ने अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किया था हमारी इसके लिए। जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, जीसस सेक्रीफाइस फॉर आवर सिंस, ये बात बिल्कुल लॉजिकली फिट नहीं बैठती है, ये बात बिल्कुल इलॉजिकल होती है। जिस इंसान ने सिन किया हो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए हैं जो कि सिन की कैटेगरी में आते हैं। पर किसी एक इंसान ने सिन किया और उसकी पनिशमेंट किसी और को मिले, ये तो इनजस्टिस है। बाइबल में यह हुआ बहुत बार अपने आप को जस्टिसफुल क्लेम करता है और बोलता है कि मैं सबके साथ में जस्टिस करूँगा। फिर उसे यहोवा ने जीसस को अर्थ पे भेज दिया ताकि वो सारे इंसानों के सिन्स को लेके मर जाए और हम इंसानों को सिन फ्री बना दे, पाप मुक्त बना दे। ये कैसा जस्टिस हुआ? सिन किए इंसानों ने तो पनिशमेंट भी इंसानों को मिलनी चाहिए। सिन किए इंसानों ने और वो सारे सिंस जीसस लेके मर गया, ये किसी भी तरीके से लॉजिक की कैटेगरी में नहीं बैठता है। ये सारा कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है कि जीसस डाई फॉर आवर सिंस। पर जो कि क्रिश्चियंस इस बात को नहीं मानेंगे और लॉजिक से क्रिश्चियनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए मैं बाइबल से ही साबित कर देता हूँ कि कोई किसी के सिंस के लिए नहीं मर सकता है। हर किसी को अपने सिंस के पनिशमेंट खुद ही भुगतनी पड़ती है। ओल्ड टेस्टामेंट डेटरोनॉमी चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16, बच्चों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए पिता को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। बच्चों को पिता द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 29 से 30। उस समय लोग इस कहावत को कहना बंद कर देंगे, पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। किंतु हर एक व्यक्ति अपने पाप के लिए मरेगा। जो व्यक्ति खट्टे अंगूर खाएगा वह खट्टे स्वाद के कारण अपने दांत खट्टे घिसेगा। इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18, ये पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है कि किसी ने भी अगर सिन परफॉर्म किया है तो उसको उसके सिन की पनिशमेंट खुद ही उसी को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। मैं मेन पॉइंट हाईलाइट्स कर देता हूँ। इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 3 से 4, किंतु मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपने जीवन की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूँ कि इज़राइल के लोगों में अब भविष्य में इस कहावत को कभी सत्य नहीं समझेंगे। मैं सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करूँगा। यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वह व्यक्ति माता है, पिता है अथवा संतान। जो व्यक्ति पाप करेगा वह व्यक्ति भोगेगा। वर्स नंबर 20, जो व्यक्ति पाप करता है वह व्यक्ति मार डाला जाता है। एक पुत्र अपने पिता के पापों के लिए दंड नहीं होगा और एक पिता अपने पुत्र के पापों के लिए दंडित नहीं होगा। एक भले व्यक्ति की भलाई केवल उसकी निजी होती है
और बुरे व्यक्ति की बुराई केवल उसी की होती है। इन सारे वर्सेस में ये साबित होता है ओल्ड टेस्टामेंट से कि किसी ने अगर सिन किया हो तो उसकी पनिशमेंट उसी को मिलेगी, किसी की सिन की पनिशमेंट किसी और को नहीं मिल सकती। इसका एग्जाम्पल खुद बाइबल में ही आ जाता है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 25। अमस्याह राजा बनने के समय 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी माँ का नाम यहोवान था। यहोवाना यरूशलेम की थी। अमस्याह ने वही किया जो यहोवा ने उससे करवाना चाहता था, किंतु उसने पूरे हृदय से नहीं किया। अमस्याह के हाथ में सत्ता सुदृढ़ हो गई। तब उसने उन अधिकारियों को मार दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मारा था। किंतु अमस्याह ने उन अधिकारियों के बच्चों को नहीं मारा। क्योंकि उसने मूसा के पुस्तक में लिखे नियमों को माना। यहोवा ने आदेश दिया था, पिता को अपने पुत्र के पाप के लिए नहीं मरना चाहिए, बच्चों को अपने पिता के पापों के लिए नहीं मरना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं के पाप के लिए मरना चाहिए। इन सारे बातों से यही साबित होता है कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। जीसस हमारे पाप के लिए मरा खुद बाइबल के अकॉर्डिंग एक बकवास है और कुछ नहीं। एंड ऑफ द वीडियो यही बोलना चाहूँगा, अपनी आंखों से फेथ की पट्टी उतार कर दुनिया की सारी चीज़ों को रैशनैलिटी और लॉजिकली सोचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।